हेलो एवरीवन, कल हमने सेक्शन 17 को कंप्लीट किया था। आज हम सेक्शन 18 को पढ़ेंगे। 18, 90, 20 ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, सेम बात करता है, बताता है कि कौन कौन कैसे कैसे एडमिशन कर सकता है। अभी हमने 17 में एडमिशन को समझा था, लेकिन आज हमें इस चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि एडमिशन कर कौन सकता है। तो इस एडमिशन में सेक्शन 18 को याद रखने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 4 पॉइंट को याद रखेंगे। कौन कौन एडमिशन कर सकता है? पार्टी टू दी सूट, यानी कि जो भी कोई लोग जो कि किसी वाद के पक्षकार हैं। दूसरा, एजेंट कर सकता है। तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, एंड फोर्थ इज थर्ड पार्टी। अब ये 4 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको सेक्शन इजीली याद रहेगा। अब इन 4 पॉइंट को भी थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि ये जो है पार्टी टू दी सूट में कौन आएगा। पार्टी टू दी सूट का मतलब ये होता है कि जो भी कोई आपके केस से रिलेटेड उसमें कोई पार्टी है, चाहे वो प्लेंटिव है आपका, या वो आपका डिफेंडेंट है, या उस रिलेटेड जो भी कोई व्यक्ति है उसके अंदर, तो उनका जो एडमिशन होगा वो क्या होगा, इसके अंदर रेलिवेंट होगा, उसको सही माना जाएगा। इज इट क्लियर? अब दूसरा आता है एजेंट की बात करते हैं। एजेंट कौन होता है? वैसे तो एविडेंस एक्ट में ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पे आपको ये समझने का है कि एजेंट किसे कह रहे हैं, किसके एजेंट के एडमिशन को ये रेलिवेंट कर रहे हैं। आप इसमें केवल एक बात ध्यान रखना कि जो भी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बिजनेस के टाइम आपने उसको अपनी राइट्स को सौंपा हो, अपनी चीज़ों को, कि भाई आज से मेरे बिहाफ पे आप ये काम करेंगे, जैसे कि पार्टनरशिप में होता है, कंपनी में होता है, या जैसे कि आप ये सोचिए कि जैसे कोई कंपनी पे कोई केस डला है तो उसका कौन आकर के करता है, उसका मैनेजर आकर के या उसका कोई एजेंट आकर के कंपनी के बिहाफ पे बोलता है। तो यहाँ पर वो जो भी एडमिशन होगा वो रेलिवेंट होगा, उसको एजेंट के एडमिशन को यहाँ पर रेलिवेंट माना गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, सिर्फ उसी चीज के लिए ऑथराइज किया जाएगा जिसकी बात की जा रही है, और किसी चीज के लिए नहीं कि आप सारे राइट्स आपको नहीं दिए गए। जैसे कि आप अगर किसी को किसी चीज के लिए, काम के लिए हायर करेंगे तो उसे सारे राइट्स थोड़ी दे देंगे कि बस सिर्फ ये कहेंगे ना आज से ये काम तुम्हारा है। तो उसी से रिलेटेड उसको क्या किया करना है, एडमिशन देना है कोर्ट में। तो उसका जो एडमिशन होगा वो सेक्शन 18 के अंदर रेलिवेंट माना जाएगा। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर से मतलब ये होता है कि आपके बिहाफ पे कोई क्या कर रहा है, आपके बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट दे रहा है, आपके बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जो कि कोई पर्सन, जो कि इसको ऐसे समझिए जैसे कि कोई ट्रस्टी हो सकता है, कोई एग्जीक्यूटर हो सकता है, जो कि आपके बिहाफ पे बात कर रहा है। ये सब आपके बेरक में भी है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बिहाफ पे वो कोई काम कर रहा है और वो उस चीज के लिए आपने उसको ऑक्यूपाई किया है और वो उस चीज को कर रहा है। जैसे कि ट्रस्टी होते हैं ना, ट्रस्ट संभाल रहे हैं तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उस ट्रस्ट के ऊपर कोई भी केस फाइल होता है और उससे रिलेटेड कोई भी इश्यू क्रिएट होता है तो जो ट्रस्टी होगा वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कोर्ट में क्या करेगा, कंपनी ट्रस्ट की तरफ से एडमिशन करेगा कि हाँ ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी और वॉटेवर। और फिर फोर्थ क्या है, थर्ड पर्सन। यहाँ थर्ड पर्सन की बात क्या है? थर्ड पर्सन से मतलब ये है कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे सिर्फ पार्टी टू द सूट, पार्टी टू दी सूट और एजेंट की और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की। अब यहाँ थर्ड पर्सन वो व्यक्ति है कि जो वैसे तो आपकी सूट में पार्टी नहीं है, आपकी सूट में पार्टी नहीं है, बट उसके स्टेटमेंट को इन्होंने रेलिवेंट माना है सेक्शन 18 के अंदर। वो रेलिवेंट क्यों माना है इन्होंने? इसका मतलब ये है जहां पर पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट आपका उसमें इंक्लूड हो रहा है तो उसको उन्होंने क्या कह दिया, उसको उन्होंने कह दिया थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को भी इन्होंने क्या किया, रेलिवेंट माना है सेक्शन 18 के अंदर। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, उसमें रेलिवेंट मानी जा रही हैं। अब इसका जो सब सेक्शन 2 है, इसका सेक्शन 18 का सब सेक्शन 2 है, उसमें भी एडमिशन को रेलिवेंट माना गया है, जिसमें कि इंटरेस्ट ड्राइव हो रहा है, जो कि मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। थर्ड पार्टी से मतलब ये है कि जैसे जो पहले किसी प्रॉपर्टी का कोई मालिक था, कोई व्यक्ति जो पहले किसी प्रॉपर्टी का मालिक था, इसको ऐसे समझिए जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर वाले को
ओनर ने क्या दे दिया, अपना राइट क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया कि मैं तो जा रहा हूँ फॉरेन में और मेरे बिहाफ पर आप क्या करेंगे, मेरे घर को किराए पर उठा देंगे। अब यहाँ पर बात ये हुई कि जब जो कि थर्ड पार्टी थी उसने जब उसको किराए पर उठाने की जब बात करी, तो वहाँ पर जब किराए पर उठाने की बात करी और वहां पर अगर उससे रिलेटेड टीनेंट का कोई इशू क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर जो मकान मालिक होगा यानी जो ऑनर होगा उसकी स्टेटमेंट इसके अंदर रेलिवेंट मानी जाएगी। उसकी, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, इंटरेस्ट, क्योंकि मकान तो उसी का था, वो तो जो है दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था उसके बिहाफ पे वही तो कर रहा था, खाली काम ही तो कर रहा था, उसको खाली उसको मकान किराए पे उठाने के लिए तो कहा था, बाकी थोड़ी और कुछ कहा था उसने। तो चलो अभी हम सेक्शन को बेरेक की लैंग्वेज से समझते हैं कि सेक्शन क्या रहा है। इस सेक्शन में कुछ भी ऐसे टेंशन वाली चीज नहीं है, आप इजीली चीजों को ले, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 18 में लिखा हुआ है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। हिंदी भी साथ साथ पढ़ी, स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा क्या होगी, इस सेक्शन के अंदर रेलिवेंट होगी। स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू दी प्रोसीडिंग, वे स्टेटमेंट, वो कथन, वो बात जो कि क्या है, पार्टी के एजेंट ने की है, जिन्हें कार्रवाई के किसी पक्षकार ने किया है या किसी पक्षकार के किसी ऐसे एजेंट ने किया है, या तो कार्यवाही के या तो केस की जो कार्रवाई है उसके पक्षकार ने किया या किसी एजेंट ने किया है। ध्यान से समझिएगा, ये किसी एजेंट ने किया है जिसे मामले की परिस्थितियों में, यानी कि जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन स्टेटमेंट को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली क्या करता है, ऑथोराइज्ड मानता है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, मतलब तो वही है बस। अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस as expressly or impliedly authorized by him to make them are admission. In one word, आपके बिहाफ पे, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मैं अपने बिहाफ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट में क्या कर रही हूँ, कुछ टाइम के लिए हायर करके जा रही हूँ कि आप पढ़ाना अच्छे से और सारी चीज़ों को हैंडल करना। अब मेरी एब्सेंस में अगर कुछ काम हो गया तो क्या होगा, जो मेरा एजेंट है जिसको मैंने खड़ा किया, जिसको मैंने अपने राइट्स ड्राइव किए, जिसको मैंने अपने बिहाफ पे वो किया, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट में आकर के क्या देगा, एडमिशन करेगा उस चीज का। क्लियर। अब इसमें लिखा है बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। अब यहाँ बात आ रही है प्रतिनिधिक रूप में वादकर्ता द्वारा, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव तो आप समझते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है, प्रतिनिधिक, यानी कि जो क्या कर रहा है, आपकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है आपके किसको, केस को। यहाँ बात आ रही है, देखो, स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी टू द सूट और सुइंग और सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, यानी कि वाद यानी केस के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हैं, यानी कि जो किस उसमें वाद ला रहे हैं, प्रतिनिधि हैसियत में। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ट्रस्ट है, कोई रिसीवर है, कोई एग्जीक्यूटर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किस बिहाफ पे किस बिहाफ पे बात ला रहे हैं, किस बात पे एडमिशन कर रहे हैं, किसके रिप्रेजेंटेटिव होने के बिहाफ पे उस बात में एडमिशन कर रहे हैं। क्लियर। तो ऐसी स्टेटमेंट जब तक कि वो उस समय ना किए गए हो, जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता हो, एडमिशन नहीं है। इट मीन्स इन वन वर्ड, जब तक मैंने आपको एग्जीक्यूटर बनाए रखा है तब तक, या मैंने आपको ट्रस्टी बना रखा है, अगर आप तब तक उस बिहाफ पे लड़ रहे हैं तब तक तो ठीक है, जब तक आप वहां पे काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को, तो तब तो ठीक है, तब तो एडमिशन आपका होगा रेलिवेंट। अदरवाइज वो अगर आप नहीं है, उस बिहाफ पे काम नहीं कर रहे, तो वो आपका एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा, यानी कि आपके पर्सनल बिहाफ पे रेलिवेंट नहीं होगा। पर्सनल बिहाफ पे आप नहीं कह सकते, आप रिप्रेजेंटेटिव होने के कैरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर रखने के नाते आप उसको कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ये एडमिशन रेलिवेंट होगा, यानी सेक्शन 18 के अंदर एडमिसेबल माना जाएगा। अब इन्होंने दो बातें कही हैं। स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब है
कि ऐसे लोगों द्वारा वो की गई हो स्टेटमेंट जिनका कार्यवाही में विषय वस्तु में कोई क्या होना चाहिए, मैंने आपको बोला ना, पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट होना चाहिए। कुछ तो इंटरेस्ट हो, जैसे कि आपने अपने बिहाफ पे किसी को अपना अपना बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम सौंप दिया, जैसे कि ठेकेदार, आप समझ सकते हैं ठेकेदारों को क्या कर दिया, आप इंटरेस्ट तो आप ही का था उसमें, ठेकेदारों को आपने अपने बिहाफ पे काम पे वो कर दिया और उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो उससे रिलेटेड जो भी कुछ इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड जो भी कुछ बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उनका भी एडमिशन रेलिवेंट होगा आपके बिहाफ पे। तो इन्होंने कहा कि जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में है वह कथन करते हैं, जो कि आपके बिहाफ पे है ना, आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, आपके लिए जो भी कुछ बात बोलेंगे वो आपके अगेंस्ट क्या जाएगी, आपके अगेंस्ट रेलिवेंट होगी कि हाँ उन्होंने आपके लिए बात कही ना, तो वो इसमें क्या हो रहा है, उसमें सब्जेक्ट मैटर की बात करें। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पर्सन फ्रॉम हुज इंटरेस्ट ड्राइव्ड, सॉरी होम इंटरेस्ट ड्राइव, यानी कि उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित उत्पन्न हुआ, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिनमें केस के पक्षकारों का या वाद की विषय वस्तु में अपना हित हो। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वो वाला, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया प्रॉपर्टी के मालिक वाला, कि आपने अपने बिहाफ पे किसी को, अपने घर को क्या कर दिया, रेंट पे उठाने के लिए अपना इंटरेस्ट को ड्राइव कर दिया, और अगर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम करी टेनेंट ने, तो आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा। आपका थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो गया ना इसमें। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट से मतलब ये है कि जो पहले किसी प्रॉपर्टी के मालिक थे और उस हैसियत से उन्होंने जो कुछ कहा, तो वो तो उनका जो कहना है ऐसे व्यक्तियों पे लागू होता है जो संपत्ति में वर्तमान हित रखते हैं। यानी कि वर्तमान हित का मतलब ये है कि आपकी ही प्रॉपर्टी थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने उस चीज को ड्राइव किया ना किसी थर्ड पर्सन से, तो इसलिए इस केस में वो भी क्या माना जाएगा, रेलिवेंट होगा। अब इसमें ये चीज़ बता रखी है, और एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट और हैं कि जो ये सेक्शन बात करता है, ये सेक्शन बात करता है, दिस सेक्शन टेल अबाउट द पर्सन हु मेक एन एडमिशन। In addition to it, this section regards necessary the existence of contractual relations. These relations are of followed four kinds. एक तो blood relation, legal relation, relatives in estate and interest. रिलेटिव्स इन स्टेट एंड इंटरेस्ट में एग्जाम्पल वेंडर और वेंडी, लेजर और लेजी, मोर्गेजर और मोर्गेजी, और डोनर और डोनी। इनसे रिलेटेड जो भी कुछ एडमिशन होगा वो सेक्शन 18 के अंदर रेलिवेंट होगा। आई होप ये क्लियर होगा, और अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस चीज़ में ये किस तरह से होगा। तो बाकी मैं 19 को और 20 को दूसरी वीडियो में कवर करती हूँ। थैंक यू सो मच।